देखो ऐसा नहीं है भी जो आप बता रहे हो सही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उससे लोग मानते भी नहीं, मान भी जाएंगे। लेकिन अपना प्रयास क्या है भी, क्या कुछ आप ऐसा एक लाइन में पूछ सकते हैं कि सामने वाले को समझ आ जाए, हमें समझाना ना पड़े। समझ आ गया जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? देखो अभी क्या है सर, जो अभी आपके घर में जितना भी सामान है, क्या सारा सामान वही है जिसके बिना काम नहीं चलता? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साल में एक आध बार यूज होती है सर। तो वो क्यों ले रखी है आपने? कभी कभी तो जरूरत होती है जी उनकी। उनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपके स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाती है? ये स्वास्थ्य को लेके तो नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद हमने ऐसी चीजें घर में रख रखी है जिसका हमारे बिना काम भी चल सकता है, जिसकी हमारे को रूटीन में जरूरत नहीं होती। तो सर मैं जो आपको चीज दे रहा हूँ वो एक ऐसी चीज है जो रोजाना यूज होगी और जिसका आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो अगर आपने इतना पैसा वहां खर्च कर रखा है जहां आपके स्वास्थ्य में लाभ नहीं होना, तो क्या आपको कुछ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए? वहां पे क्या कर रखा है? खर्च कर रखा है। खर्च, यहाँ पे क्या करना है? इन्वेस्ट। क्या आपको कुछ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आपके स्वास्थ्य में सारी उम्र आपको लाभ मिलता रहे? अब मैंने कितनी बात समझाई? 4 लाइन में एक ही बात है जी। एक भी नहीं समझाई। पूछिए वो भी। कुछ ही है, लेकिन समझ आई या नहीं आई? आई। और अभी सामने वाला उस मोड पे है कि वो सोच रहा है भी लेना चाहिए, उस तरीके से। क्लियर हो रहा है? अब चलो सर मैं आपकी बात तो मान लेता हूं, लेकिन इसका बिना लिए काम कौन चल सकेगी? ये सवाल हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है जी। तो अब क्या कहेंगे? मतलब ये सवाल तो आएगा सर, लेकिन इसके फायदे इसको बिना लिए कैसे ले सकते हैं आप? आप ये हर प्रोडक्ट वाली मीटिंग में स्टोरी सुनाते हो सारी जी। बिल्कुल सर। देखो किसी भी चीज को हम कब लेते हैं? जब उसकी हमारे जीवन में कोई जरूरत महसूस होती है। और जरूरत कब होती है? हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, या तो हमारे शरीर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा है और या कोई चीज हमारे शरीर में जरूरत से कम है। तो अभी सर ये जो चीज काम करती है आपके ब्लड सर्कुलेशन पे काम करती है, और वो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए नेचुरल तरीके से अपने को 2-3 छोटे छोटे काम करने। क्या करने हैं? 2-3 छोटे छोटे काम। पहला काम क्या करना है सर कि जब भी आपको मौका मिले कच्ची जमीन पे नंगे पांव संपर्क में रहने का प्रयास करना है जी। पहला प्रयास क्या करना है? कच्चे जमीन पे नंगे पांव चलने का प्रयास करना है। क्या कर लोगे? कर लोगे? हाँ, गांव वाले तो पक्का कर लेंगे, शहर वालों के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा काम क्या है सर कि वो जो हम एनर्जी लेते हैं, जो बायोमैग्नेट एनर्जी है, ये दो चीजों से डिस्टर्ब होती है। एक तो लोहे से और एक अपने मोबाइल से। तो आपको सारा दिन में मोबाइल को और लोहे को हाथ नहीं लगाना है। ये तो पॉसिबल नहीं है जी। तो अगर आपके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसको मेंटेन कैसे करोगे? फिर तो नहीं होगी जी उसकी, फिर तो उस हिसाब से नहीं होगी। तो मेंटेन नहीं होगी तो फिर उसका इफेक्ट अपनी, जो चीज हमारे शरीर में कंटिन्यू जरूरत से कम रहती है, तो आगे चल के वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? बीमारी, बड़ी बीमारी में। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम उस चीज को कम ना होने दें, और या कल को बीमार होने के बाद इलाज करवाएं। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? कम ना होने दें। फिर भी सर मेरी जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये निर्णय नहीं किया, और उन्होंने ये निर्णय किया कि जब बीमार होंगे तब देख लेंगे।
ठीक बात है। लेकिन सर उसका सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैंने 4 हेल्थ इश्यूज बताए वो तो होने के बाद ठीक ही नहीं होते। सही है जी। जी सर। क्या है? वो तो 4 हेल्थ इशू है, वो तो होने के बाद ठीक ही नहीं होते। तो फिर कैसे आप करोगे, कैसे देखोगे? फिर तो पहले ही लेना पड़ेगा जी। और एक पते की बात बताऊं सर, बीमार होने के बाद आप नहीं देखोगे, आपको और आपके ब्योंत को डॉक्टर देखेगा। जी, आपको और आपके ब्योंत को। सही है। वो अकाउंट देख के फिर उस ईशान का हॉस्पिटल देखेंगे जी। समझ आई या नहीं आई? हाथों को आई नहीं शायद। आगे जी क्या सीरियस है हो गए बताओ? सारे, सीरियस हो क्या गए है? सारे। हाँ जी, जिसने नहीं ले रखे उसका लेने का विचार हो गया जी। हो गया। अभी क्लियर हुआ? तो अब सर अभी देखोगे या फिर उसके बाद देखोगे? दे ही जाओ जी, दे ही जाओ जी। क्लियर हो रही है बात है? चलो, फिर भी सर अगर वहां पे हम चले गए उस समय के अनुसार तो हमारे को वो चीज कब तक लेनी पड़ेगी? सारा जीवन। सारा जीवन। और सारी उम्र हमें उसके क्या देने पड़ेंगे? ऐसे पैसे। और वो पैसे अगर मैं कम से कम भी एवरेज मानूं तो सारी उम्र में मतलब पर मंथ कितने देने पड़ेंगे? पर मंथ समथिंग 10,000। 10,000। वहां पे सर अपने को हर महीने 10,000 देने हैं और यहाँ पे अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनके सारी उम्र में 10,000 देने। आप बताओ सर, एक बुद्धिमान इंसान को एक बार 10,000 देनी चाहिए या हर महीने 10,000 देनी चाहिए? तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर। ना जी, इस बात पे तो बोल रहे कौन, उठ के जाओगे अलमारी में तो पैसे लगे निकाल के दे देगा। क्लियर हो गया? हुआ या नहीं हुआ? हुआ विकास जी? हाँ। अभी जो मतलब हमने 3 पार्ट किए, उसकी जरूरत क्या है, उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? या तो डॉक्टर के पास जाएगा या वो नेचुरल तरीके से जाएगा। नेचुरल तरीके से उसको 2 चीजें छोड़नी है जिसमें उसको लोहा और उसके हाथ नहीं लगाना है। अभी अगर कोई बंदा ये बोल दे कि सर मैं ये कैसे मान लूं कि आ वाली चीज है वो मेरे को उस नुकसान से बचा देगी, तो क्या करेंगे? हाँ जी, नहीं तो इस्तेमाल तो जब करेगा ना तो पैसे देगा, अब वैसे इस्तेमाल कैसे करेगा? एग्जांपल एक्सप्लेन। कैसे करोगे? हमारे पास एक कैसे करोगे? मतलब जो हम प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो तो हमारे पास ही होगा, तभी तो उसका देखो कुछ चीजें क्या है कि उसको देखने से हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से हमारे को उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। जैसे आप बायोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बातचीत करोगे तो अब आप उसको दिखा थोड़ी सकते हो, फील करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? फील करवा सकते हो। तो हमें उसके बॉडी के ऊपर वो डेमो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेमो करना पड़ेगा। तो आप में से ऐसा साथी कौन है जिसने बायोमैग्नेट प्रोडक्ट का अब तक एक बार भी डेमो नहीं देखा? आप हो? इधर आओ, आप ये फोन इनको दे दो। एक ही साथी चाहिए क्या? नहीं, आपकी इच्छा की बात। सर एक ही साथ ही चाहिए क्या? हाँ कोई नहीं, 2 आ जाएंगे। ये दोनों मिला लोगे तो भी इनसे बड़ा हूं मैं उम्र में। सर हाइट में ना, नहीं, उम्र में तो छोटे हो सर। अभी आपका शुभ नाम क्या है? अजय गुप्ता जी। आपका? मैनपाल वर्मा जी। आपको क्या करना है कि आपको दोनों पाँव ऐसे मिलाने, मतलब अंगूठा रेडी, यानी अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो और अपने हाथ ऐसे बिल्कुल सामने करने। ठीक, ऐसे देखो मेरी तरह हाथ ऊपर रखिए और मैं क्या करूंगा, आपके हाथ को ऐसे ऊपर उठाऊंगा, आपको रोकना है। ठीक है?
अब इस मुंह को आप मेरी तरफ घुमा लो ऐसे, आप भी उधर आ जाओ और आप भी ऐसे घुमा लो, ठीक है। ऐसे अंगूठा मिलाओ, ऐसे रखो और पूरी ताकत लगानी है, ठीक है। ये समझ लेना यूपी और हरियाणा का कबड्डी का मैच है, आपको जीतनी है, ठीक है। रेडी, 1 2 3, पूरी ताकत लाओ। हाँ ये लगाओ, चलो पूरी छोले दोनों मिला के लगाओ। 1 2 3, पूरा लगा रहे हो आप? ऐसे करो, 1 2 3, पूरा है, प्रयास करो, पूरा ताकत लगा रहे हो। एक बार बेटा वो अपना पानी वाली बोतल और वो लेके आना, आप इधर ही रुको जैसे पहले थी। पानी पानी लेना है मंदी, ये तो है। हाँ जैसे हाथ होते हैं ना, हाँ वैसे दोनों। अच्छा ठीक है, ऐसे जो मुंह पे घुमा लो, इसको सुखा लो, मतलब आपको हाँ अच्छा लगेगा चेहरे पे। आप देखना, आप जैसे रिलैक्स नहीं होते अब, हाँ बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। चलो आप दोबारा से ऐसे याद करो और मैं वही प्रयास करूँगा जैसे पहले किए थे, और आपको रोकने का प्रयास करना। 1 2 3, कुछ फर्क लग रहा है आपको? बहुत है। चलो अभी ये क्या है कि अपनी बॉडी पे आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ये मैंने दिखाया जब आपने टच किया। अच्छा आप एक काम और कर लो, पहले एक बार खाली पानी पी लो, नहीं तो क्या हो जाता है जी, सारी पानी से ही हो जाएगा। पी लो। उसको स्पीकर पे रखो। अभी ये अपने को क्या समझना है कि हम उसके घर पे गए और पहले हमने उसी के घर का पानी पिला दिया उसको, ताकि उसको ये ना रहे भी मतलब मेरे पानी में तो हो ही जाता बिना इसके जी। अब दोबारा हाथ ऐसे करो, वही पाँव मिला के, और पूरी ताकत लगानी है, बट्टू हिसार का मैच चाहिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। गिलास ले, फिल सब ये लोग ने एक्सपेरिमेंट भी बढ़िया हो गया गेम बढ़िया, एक बॉडी सेंसर ठीक है। करेंगे ना। करो, रेडी हो? 1 2 3, फर्क लग रहा है? अभी हमने क्या चीज किया कि पानी को चाहे हमने बॉडी को टच किया चाहे हमने पिया, फिर भी इसने अपना क्या किया, काम किया। ऐसा क्यों हुआ बताओ? अभी जो ये बायोमैग्नेट एनर्जी है, ये हमारी बॉडी में से ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। हमारी बॉडी के ऊपर आपको पता है 50 लाख से ज्यादा छिद्र है। हमारी बॉडी के ऊपर 50 लाख से ज्यादा छिद्र है, पता है आपको? ठीक है, ये कहीं भी अपनी बॉडी को टच करेगा तो ये एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, ऑब्जर्व कर लेती है अपनी बॉडी, लेकिन इसको स्टोर नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? स्टोर। हाँ ऑब्जर्व कर सकती है लेकिन स्टोर नहीं कर सकती। इसीलिए क्या होगा
कि इनका फोन कहाँ है सर का, या आपका किसी का फोन दे दो, आपका फोन कहाँ है? आप एक बार इनके फोन पे कॉल करना, नेटवर्क नहीं आ रहा, हाँ वाले में देख नहीं है, चलो एक बार मेरे वाले पे करना। सिर्फ कॉल आ जाए तो उस पैसे कट कर देना कट करना है। या रिसीव कर देना। नंबर बताना सर आपका। 99964 02732। मैं करती हूँ सर। देखो हमारे पास तो जो पहले आएगी हम तो उसी की बिजी मर्जी। आ रहा है। नहीं आया, तीनों एक साथ कर रहे हैं सर। चलो कोई बात नहीं। आप ये जो चेयर की ये लोहे वाली पाइप है ना, आप उसके हाथ लगाओ। आप एक बारी उधर उनका जो फोन है उन पे किसी का हाथ लगाओ। ये जो नीचे लोहे की पाइप है ना बेटा, हाँ बस आ जाओ। अभी मैंने इनको क्या बोला है कि ये जो लोहे की पाइप है इन्होंने इसको टच किया तो मैंने क्या कहा, अभी ये जो एनर्जी है इसको क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते। एक बारी हाथ है करो और पूरी ताकत लगानी है आप। रेडी, 1 2 3। जैसे इन्होंने लोहे को छुआ वो क्या होगी, गायब। हाँ क्लियर होगी। अब ऐसा क्यों हुआ कि इनकी बॉडी ने क्यों ऑब्जर्व की थी, क्योंकि उसमें 4 ग्राम आयरन होता है। हमारी बॉडी के अंदर अगर आप स्टडी करोगे तो कितना ग्राम आयरन है, 4 ग्राम। उसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर गई थी। इन्होंने जैसे ही लोहे को छुआ तो वो चीज वहां से क्या होगी, गायब। क्लियर हो रहा है। इन्होंने क्या छुआ, मोबाइल। हमें सबको ये तो पता है कि मोबाइल की रेडिएशन नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है ये शायद हमने कभी नहीं देखा। एक बार आप करो ऐसे। रेडी, 1 2 3, पूरा ताकत। समझ आई या नहीं आई? तो अब हमें ये डेमो करते वक्त उनको क्या समझाना है सर कि आप गए कच्ची मिट्टी में घूम के आए, लेकिन जैसे ही आपने घर का दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पकड़ी तो जो आप आधी घंटा पार्क में एनर्जी लेके आए थे वो कुंडी ने वापसी खींच ली। अगर आप ये रिलेट करके बताना आपको ये सारी चीजें जी। ठीक है। अब सर क्या है कि आपको ये पता चला भी कुंडी तो आपने बच्चे से खुलवा ली, लेकिन जब आपके पास कोई कॉल आई तो आप रिसीव तो करोगे, करनी पड़ेगी। तो हमें 3 काम करने हैं इसमें। क्या काम करने थे, कच्ची जमीन के संपर्क में जाना था और उसके 2 चीजों से बच के रहना था। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सर ये 11,000 बिल्कुल भी मत लगाना। सही है जी। और अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अभी समझदारी से 11,000 रुपए लगा लो, नहीं तो फिर मजबूरी में जो आगे पैसे लगाने पड़ेंगे वो लगाने ही पड़ेंगे। सही है जी। तो आपका नाम सर मैं समझदारों में लिखूं या मजबूरी वालों में लिखूं? समझदार। आप भाई शर्माते हुए पूछते नहीं है। सही बात है। अपने को क्या लगता है, बुरा लग जाएगा, ऐसा लगता है नहीं लगता। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं भी, मैं कोई एक चीज पूछता हूं गुप्ता जी से जो इनको बुरी लग सकती है लेकिन इनका बुरा होने से नहीं बचा सकती। जी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप। जी। मैं गुप्ता जी से एक बात इसलिए नहीं पूछता कि इनको बुरी लग सकती है लेकिन इनका बुरा होने से नहीं बचा सकती। दूसरी चीज क्या है कि इनको बुरी लग सकती है लेकिन इनका बुरा होने से बचा सकती है। तो मेरे को बात पूछनी थी या नहीं पूछनी थी? पूछनी चाहिए जी। और आप क्या नहीं करते, नहीं पूछते नहीं है। जिस लाइन पे उसको 11,000 देने थे वही लाइन नहीं पूछी, बस बाकी सारे बाकी सारी रामायण सुना के आ गई। फिर कहांगे बाहर निकल के वो नेगेटिव है। सही है सर। यहाँ तक चीज समझ आई या नहीं आई?
अब वो ये कहेगा सर आप वाला प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा तो क्या लोहे से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा पूछेगा या नहीं पूछेगा? पूछेगा जी। लो सर, आप छू गए थे ना लोहे को। अभी आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से ऐसे मसल मसल के काफी टाइम पकड़ के आना है लोहे को। और कोई लोहे की कील वील है नहीं, कोई नेल कटर वगैरह है क्या कोई? हाँ अच्छे से रगड़ लो, कोई कार की चाबी वगैरह पड़ी हो। इसमें लोहा स्टील नहीं होता। मिलेगा लोहा कुछ ना कुछ तो। हाँ पहले से कम लगाया ज्यादा लगाया लोहे के हाथ, ये भी हाथ में ले लो या पॉकेट में डाल लो या इस घड़ी में अटका लो, जैसे आपको ठीक लगे। और वही सेम चीज करो दोबारा से। रेडी, पूरी ताकत लगानी है, 1 2 3। कम हुई? लोहे छूने से कोई फर्क मतलब कम तो नहीं हुई आपकी एनर्जी, जैसे पहले हो रही थी? एक बारी फोन को और छुआ वहां पे जाके, वो कॉल तो रेंज तो नहीं है ना उसमें। हाँ अच्छे से इसको छू लो जैसे गुप्ता जी ने छुआ था, रेंज होगी ना इसमें अच्छे हाँ से। बिल्कुल है सर। हाँ रख दो। अब वो दोबारा से पाँव ऐसे, रेडी, 1 2 3। इन्होंने लोहा भी छू लिया, इन्होंने फोन भी छू लिया। अभी जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अब ये ऑब्जर्व करता है। हाँ अब ऐसा नहीं है कि इसको निकालते ही एनर्जी खत्म होगी, ये अभी भी है। देखो देखो, रेडी, 1 2 3। अभी कोई फोन या लोहा छू गया हो? हाँ बस जी रख लो। अब ऐसे करो, रेडी, 1 2 3। अब क्या हो गया? समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल सर। आ रही है। चलो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो यहाँ पढ़ना है। चलो ठीक है, थैंक यू। आप ही रुको गुप्ता जी। आपने पहले क्या था, मोबाइल छुआ था? अरुणा जी हाँ जी। आपके फोन पे किसी की कॉल करना है, मंजीन के फोन पे? मेरे वाले फोन से किसी पे किसी का मिला लो, वो चलता हुआ फोन आ जाए अपने पास। सबका ही मिला दो नहीं तो। मिल गया क्या? ये कॉल रिसीव कर लो गुप्ता जी। हाँ काटना मत, इसको जेब में डालो इधर वाले में। अब ये फोन क्या है, स्टार्ट है और बिल्कुल हार्ट के पास है। इससे ज्यादा कोई रेडिएशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। करो, पाँव मिलाओ, रेडी, 1 2 3। अभी ये मैंने इनको सुरक्षा कवच दे रखा है, इसको आप ऐसे मान लो रेडिएशन है, मान लो सर्दी, रेडिएशन क्या है? सर्दी। और ये क्या है? रिजाई। तो अब बार सर्दी कितनी हो, अगर मैं रिजाई में हूं तो मेरे को क्या नहीं लगेगी? ठंड नहीं लगेगी। तो रिजाई हमारी क्या है? सुरक्षा कवच है। लेकिन जैसे ही हम रिजाई से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या लगेगी? ठंड लगेगी। अभी ऐसे ही ठंड को मानो रेडिएशन और इसको मानो रिजाई। अब मैंने इनकी बॉडी से ये सुरक्षा कवच हटा दिया,
तो अब आप देखते हैं कि ठंड से ये बच पाते हैं या नहीं बच पाते। ऐसे करो और पूरी ताकत लगानी। रेडी, 1 2 3। अपनी कोई सेटिंग बातचीत तो नहीं? चलो फिर ठीक, थैंक यू, गुड। अच्छा, आप अपनी फीलिंग शेयर करोगे? अपनी फीलिंग शेयर करोगे? यस। हाँ, अगर हो सके तो आप वीडियो बना लेना, शांता जी आपको काम बताएगी। इसका लॉक खोल देना। आप चारों है ना रमेश जी के साथ मिलके ये डेमो की पूरी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। हाँ, तो आपने क्या महसूस किया वो बता दो आप। जब मैं यहाँ मंच पे आया था, मतलब शिफ्ट आया था, और इस शिफ्ट आने के बाद जब एक्सपेरिमेंट डेमो शुरू हुआ था, उस समय बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा मेरे साथ। मतलब ये पावर्स वगैरह मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। जब हुआ मेरे साथ, सबसे पहले तो वो पानी से जो हाथ धुलाया था ना उस पीरियड पे, तो मेरे को लगा क्योंकि पानी पीने वाला ज़्यादा सुना है मैंने अधिकतर, या फिर ब्रेस्टफीड वाला सुना है कि वो डेमो अच्छा होता है, बेस्ट होता है। बट आज जो मैंने किया अभी, वो लग रहा था कि ऐसा कुछ भी होगा नहीं मेरा। बट जो फील किया है वो, सही बताऊं तो अगर जो नहीं जाने वाला भी होगा, जो ये बोलेगा कि जैसा ये पैसा हमको वेस्ट जाएगा, मेरा ये मानना है अगर सही तरीके से, जिस तरीके से सर ने हमको बताया है, अगर उससे थोड़ा भी इधर उधर अगर हम बताते हैं सामने वाले को, तो मेरा ये मानना है कि 110% हमारा रिजल्ट आएगा, यस में ही आएगा। और सच में। गुड, Thank you. अभी आपके सामने यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर ये पानी की बोतल वाला या ब्रेसलेट ही दे दो ना। आता है जी, आता है अकेले सर, आता है। बोतल वाले भी आ रहे हैं जी। आता है सर। तो फिर पूछा क्यों नहीं आपने? अच्छा क्यों नहीं? की बजाय हम दो ही आइटम। हाँ, अरुणा जी एंड्रेज कर लेती है, पूछती नहीं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए मंदिर? यस कि रात में जब हम सोते हैं सर, तो उस समय पे हमारे जो पलंग में लोहा लगा हुआ है या फिर फोन को हम टच कर ही लेते हैं, रात में जो मैट्रेस पे हम सोएंगे तो वो एनर्जी हमें कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो वो तो हाथ पे बांध के सो जाएंगे। पानी वाला है उसको पेट पे लपेट के सो जाएंगे। यस। अब उसके घर से बाहर निकलते क्या कहेंगे? समझ को नहीं आई। ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यही बोलेंगे जिसके यही बोलेंगे। और जब तक हम ये बोलेंगे कि सामने वाले के साथ ऐसा नहीं हुआ, तब तक ऐसा ही होगा। जिस दिन हम ये बोलना शुरू करेंगे कि मैं इसको समझा क्यों नहीं पाया, उस दिन हमारा सफलता की तरफ वो पहला कदम। यस। क्या है? सफलता की तरफ पहला कदम। पहला कदम है। तो आप बताओ महावीर जी। सवाल ये है कि सर ब्रेसलेट और बोतल कौन दे देते हैं? सर इसकी सर पूरी किट हमारे पास कंपनी अवेलेबल कराती है, और पूरी किट ही हम सेल करते हैं। अरे तो महावीर जी घर की कंपनी है, तरह के दिलवा दो तो। हमारे तो घर की कौन थारी? वीडियो रिकॉर्डिंग करो रे। कंपनी तो सभी की करती है जी। हैं? ट्राइपॉड लगा दो उसके इसमें करती है जी। आप बताओ क्या कहेंगे? हम तो सर पूरी किट देंगे सर, आपकी इच्छा है, आज जरूरत है तो आप ले लो, बाद में ले सकते हो सर, आपका पैसे का बजट का इशू है तो। चलो, आप अरुणा जी क्या कहोगे? सर ये हीलिंग प्रोसेस वाला है कि मतलब जब रात बॉडी जो है वो रात को हीलिंग प्रोसेस में होती है, उस टाइम पे अगर आप इस मैट्रेस पे सोओगे तो वो आपको एक बहुत अच्छी डीप स्लीप में लेके जाएगी, नहीं। और जब आप सुबह उठोगे तो बहुत फ्रेश। मान लो कि वो आपका देता है 100% हीलिंग और ये देता है 20%, तो मैं 5 दिन सोऊंगा तो सो जाएगी। बताओ ये सवाल सही है कि नहीं है? यस। तब बताओ क्या कहोगे? सर फिर आप बचे, सर आप बताओ। तो बाहर निकल के फिर क्या कहोगे?
ये सर नंबर्स क्या होंगे? मन में सोच, अरे मैं तो यार इतना बोलता हूँ भी कोई पूछता ही नहीं। जब भी अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है तो मैं तो बार बार नहीं पूछता, कोई सवाल पूछ लो। अब कल किसी ने पूछा है सवाल, बताओ। और नहीं आता हो तो बताओ। आप बताओ विकास जी क्या कहोगी? तो जैसे आपने कहा कि रजाई उसको उसी एग्जांपल से समझा सकते हैं। अगर बैंड लेगा ना एक, लेकिन नॉर्मली सोल है, जैसे वो कंपोनेंट को कनेक्ट करेगी। अगर पूरी वो लेगा ना, उससे पूरी किट लेगा, उसको रात को भी जब मतलब अच्छी पावर मिलेगी और जिसको मतलब संचार है वो पूरा बना रहेगा। जैसे वो अगर तो कम लेगा, अगर हाथ हाथ घुमा देगा तो मतलब एक हाथ में पूरा चलेगा, पूरी बॉडी को नहीं मिल पाएगी। जैसे सर इसमें काफ़ी वो तीनों चार चीज़ आती है। इसी प्रकार अगर पिल्लो भी साथ में है इसके, तो माइंड को भी सर ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, उसे एक से काम नहीं चलेगा। तो फिर वो गद्दा गद्दा दे दो, बाकी चीज क्या हम चेप के जाओ। सिर्फ गद्दा दे दो। भाई अपने तो गुद्दड़ कहने वाले भी मिलेंगे। वो जी भैया एक गुदड़ी सी याद दीजिए, बाकी चीज क्यों चिप के जाओ। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? हाँ हाँ, तो फिर क्या कहेंगे? सबकी जरूरत अलग अलग है। हाँ तो क्या जरूरत है, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। इस बार बात करते हैं। देखो देखो विकास जी, हमें क्या समझना है कि जिन चीजों का हमें समझ है वो तो हम पूरी लेते ही है। भाई हमें समझ है भी कपड़े पूरे लेने चाहिए, तो हम कभी आधे कपड़े लेते हैं? पूरे लेते हैं। तो जिस चीज की हमें समझ है भी जो जूते है वो 2 लेने चाहिए, तो कभी जिद करते हैं भी एक दे दे। अब इसके बारे में वो क्यों पूछेगा? क्योंकि उसको क्या नहीं है, समझ नहीं है, और हमें उसको क्या देनी है, समझ देनी है। तो वो बताओ क्या आप अपनी बातों से दे पा रहे हैं? अभी तक तो नहीं। या इसका अपोजिट सवाल आप ये पूछ लिया करो भी अगर यही बात किसी ने मेरे को समझाई तो क्या मैं उसकी बात मान के पूरे 11,000 रुपये दे दूंगा? क्लियर हो रहा है जो चीज मैं कहनी चाह रहा हूं? अब देखो जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना आप। देखो हम सब ने एक गेम खेला हुआ है कि एक चुंबक इधर रखी, एक चुंबक इधर रखी, और वो एक दूरी पर होती है तो दोनों एक तरफ नहीं आती, और धीरे 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 थोड़ा सा करते थे और एकदम से ऐसे। ये गेम खेला है नहीं खेला? तो ये गेम क्यों खिलाया था भगवान ने अपने को बचपन में? क्यों खिलाया था? नहीं समझे? जो चुंबकीय शक्ति है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और इस फ्रीक्वेंसी की सीमा है। जैसे नेटवर्क आ रहा था अभी मोबाइल में, इस नेटवर्क की एक फ्रीक्वेंसी है, जहां उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही थी वहां तो वो बात करवा देगा, और जहां उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही वहां पे वो बात। ऐसे ये मैग्नेट एनर्जी की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी को पूरा प्रॉपर तरीके से आप यूज करोगे तो ये अपना काम करेगा, नहीं तो ये काम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हमने मैट्रिक्स के अंदर जो अभी जो अपना नया मैट्रिक्स आएगा उसके ऊपर आप रिटर्न में दे देंगे कि उसमें आपके 100 मैग्नेट लगे हुए हैं। कितने? 100। और वो हमने इस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, वो 90 है 100 है, उसके ऊपर रिटर्न आ जाएगा कि वो उस दूरी और उस दूरी के बीच में जो भी वो चीज है वो खाली नहीं रहेगी। मतलब ये इस गैप के हिसाब से लगाए जाएंगे, इस गैप के हिसाब से। समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? दूसरी चीज क्या है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपने को मेंटेन करना होता है, तो उसके अंदर वो जो हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं वो उस फ्रीक्वेंसी में गैप भी नहीं छोड़ेंगे, और प्रॉपर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को वो मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमारी पांव से लेके सिर तक
एक तो हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मिले, और एक हमारे को सिर्फ कुछ पार्ट में मिले। जैसे क्या होता है कि हमारा एक तो नेटवर्क के पूरे 5 डंडों में बात हो, और एक कभी रेंज आ गई कभी नहीं आई, कहीं आ गई कहीं नहीं आ गई, उस समय बात हो, तो अपा कौन से सही तरीके से बात होगी? तो हमारा पूरा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कब होगा? जब पूरा होगा। ठीक है, फिर हमें पिल्लों की जरूरत क्यों है? क्योंकि माइंड को ज्यादा पावर मतलब चाहिए होती है। देखो आपने जरूर सरपंच साहब उसमें रहे होंगे कि अपने यहाँ पे एक योगासन का बहुत महत्व है। जी योगासन पता है कौन सा? जिसमें वो टांग ऊपर करके सिर नीचे करके वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, शीर्षासन। और उसके फायदे बहुत बताते हैं। आपका ये ग्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्लड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सारी चीज होती है नहीं होती? अपने में से कौन कौन कर सकता है? नहीं कर सकते। एक ही हो, शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। सही है। तो वो यहाँ पे यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो वो पिल्लो प्रॉपर हमारे इस पार्ट के लिए है। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज क्या है कि आप कोई काम कभी भी करना कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन धरती पे कोई ऐसा बंदा है जो ये कह दे मैं सोऊंगा नहीं? तो हमारा सबसे ज्यादा जो हीलिंग टाइम होता है वो किस समय होता है? जब हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है। क्लियर हो रहा है आपको? अब आपने सारी रात एनर्जी ली, लेकिन सुबह आपने ब्रेसलेट नहीं बांधा, तो जैसे आप मोबाइल या उसको छुओगे वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? तो वो हमारी चीज जो हमने सारी रात इकट्ठी की है वो हमारी यूजलेस ना हो पाए, उसके लिए वो ब्रेसलेट हमें हाथ पे रखना। क्लियर हो गया? फिर हमें पानी वाला क्यों चाहिए? ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाए बॉडी। देखो पानी में अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम पार्ट पानी में ऑक्सीजन का होता है, जी होता है। और आपने दो चीज सुनी होगी कि मोटा पानी और पतला पानी, या आपने सुना होगा हल्का पानी और भारी पानी। सुना या नहीं सुना? अभी क्या है, जो हमारे पास जो पानी आ रहा है वो पहले हमारे पास पानी कौन सा आता था? जो पृथ्वी के संपर्क में था, बारिश से नदियों में इकट्ठा हुआ, नदियों से वो कच्ची नहरें होती थी, कच्ची नहरें चल के हमारे पास आता था, या फिर क्या है कि नीचे पानी का, जमीन का पानी साफ होता था तो हम धरती से निकालते थे। यानी पानी कौन सा आता था हमारे पास? जो धरती से संपर्क में था, पृथ्वी से संपर्क में था, और उसको हम लेके किस में आते थे? घड़ों में। घड़ों में, तो घड़ा किसका होता था? मिट्टी का। अब आप मेरे को बताओ, जो पानी आप पी रहे हैं वो कोई मिट्टी के संपर्क में आता है? और स्टोर कहाँ कर रखा है? ऊपर। और अपने घर में जो इकट्ठा कर रखा है वो किस में कर रखा है? या तो आरओ में मिलेगा या स्टील में मिलेगा। तो जो उसमें एक जो नेचुरल जो हमें बायोमैग्नेट एनर्जी मिलती थी वो कहाँ मिली? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो पानी है वो डाइजेस्ट बहुत कम होता है, हजम बहुत कम होता है। पानी पीते ही आपको थोड़ा अफारा टाइप आ जाएगा, ऐसा होता है नहीं होता? होता है। जब हम इसके ऊपर ये लपेटते हैं जो बेल्ट है, तो ये तो आपको पता चल गया बायोमैग्नेट एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो वो पानी में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो बायोमैग्नेट एनर्जी उस पानी को तोड़ देती है, पतला कर देती है। क्या कर देती है? पतला कर देती है। तो पतला करने से वो क्या चीज है कि वो पानी हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है। जो पानी 20% ऑब्जर्व होता था वो अब कितना होना शुरू हो जाएगा? 80% तक ऑब्जर्व होना शुरू होगा। और अगर वो पानी ऑब्जर्व ज्यादा होगा तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा क्या मिलेगी? क्लियर हो गया? और दूसरा उसके अंदर मैग्नेट एनर्जी है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? सही होगा। और इस पानी से अगर आप मुंह धोना शुरू करोगे, आंखें धोनी शुरू करोगे, या नहाते वक्त इसको मिला के नहाना शुरू करोगे, तो पता नहीं आपकी स्किन पे आपको क्या क्या फायदा महसूस करवाएगा। जैसे आपने अभी देखा कि हमने इतना सा हाथ पे किया, अगर ये हमारे सिर पे जाएगा, इसको हम पूरा नहाएंगे
तो हमारी बॉडी पे कितना फायदा पहुंचा सकता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और ये फिर दूसरा ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इसके दो पार्ट है कि कई बार अपने जैसे पिंडी दर्द होने लगी, सातल होगी या सिर हो गया, तो आप इसको कहीं भी बांध सकते हो। ये लंबी बेल्ट हमने इसके ऊपर दी हुई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी। तो इसलिए ये, अब आप सर मेरे को बताओ, इन पांचों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए नहीं है? तब तो नहीं सभी- पूछेगा ना वो सभी जरूरी है जी। वो सब क्या कहेगा, सब जरूरी है। तो इसीलिए सर हम इसको करते हैं। फिर भी वो ये कहे जी ना ना ना, ये तो कंपनी अरे बेचने वास्ते कया ही करे, फिर क्या कहोगे? सवाल भी आपके हैं जी, जवाब बताओ, ये लोग पूछते हैं नहीं पूछते? कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे तो सर जो बंदा यहाँ तक पूछेगा ना उसका सवाल नहीं आएगा। यही सर जो सेम को तो तैयारी एडवांस करनी पड़ेगी। हाँ जी। आपको तैयारी एडवांस नहीं देखो, मतलब आप जो जिस माहौल में रहते हैं वहां पे कुछ लोग स्वादु टाइप भी होते हैं। मान लो हो सकता है उसको लेना ही नहीं है, अभी आप होम मीटिंग करने गए, उसमें 4 बंदे तो सही है, एक इशारा जो घर का खातर भी फालतू है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है जी। लेकिन अब उस मीटिंग में आप ये तो नहीं बोल सकते ना, तो क्यों आ गया? अपने नहीं बोलते कड्डी बिगाड़े हो तो भाई इसने लेना देना कुछ नहीं, भाई इसने काम ही बिगाड़ना है। लेकिन अपने को तो उसको सीख मतलब तैयार होके जाना है ना, इसलिए कह रहा हूँ आपको। बताओ क्या कहोगे? बताए दीजिए तो। इस बार रोना ने एंड्रेज नहीं किया। ट्राई तो करो यादव साहब, क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति? वैसे तो मैट्रेस पे सही मायने में पहली क्लास है जी। अच्छा हाँ जी। देखो सर, क्या है कि मेरे सामने अब 2 रास्ते हैं। एक तरफ तो मैं कंपनी का फायदा सोचूं और एक तरफ मैं आपका फायदा सोचूं। मेरे को किसका सोचना चाहिए? नहीं, सामने वाले का ही सोचना चाहिए जी। और सामने वाला क्या कहेगा? खुद का। मेरा सोचना चाहिए। यानी भी आप तो उसका पूछ रहे हैं ना। हाँ। हाँ, ओके। तो अभी सर मान लो मैं या मेरी कंपनी को, अगर मैं ये 5 प्रोडक्ट बेचूंगा या 2 प्रोडक्ट बेचूंगा, तो उसके मार्जिन में ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क आ सकता है? 1500 रुपये। 500 रुपए का, 1000 रुपए का। मान लिया सर उन्होंने 1000 रुपए नहीं बचाए, तो उनका मैक्सिमम नुकसान क्या होगा? वही 1000 रुपये। 1000 रुपए। लेकिन अगर आपने 500 प्रोडक्ट नहीं लिए तो आपका कितना नुकसान हो सकता है? उसका तो हिसाब ही नहीं है जी। वो तो बेहिसाब। कितना हो सकता है? अंदाजा ही नहीं लगा सकते सर। अब सर अपने अंतरात्मा से बताओ, मैं कंपनी की सोच रहा हूँ या आपकी सोच रहा हूँ? मेरी सोच रही होती। ये चीजें तो बहुत आसान है जी, बस फॉलो मारनी जरूरी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी। तो और कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगता है कि यहाँ मैं अटक जाता हूँ या अटक सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। सर मेरा एक सवाल आया था, एक साथी ने मेरा ले लिया था, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया था, बोला इससे सस्ता मेरे पड़ोसी ने ले रखा है, इससे कुछ नहीं होता। देखो क्या है सर कि उसकी 2 चीजें हैं महावीर जी। पहली चीज तो कि जो उसके पड़ोसी ने ले रखा है उसने यूज किया या नहीं किया। क्लियर हो गया? जैसे आपको पता है कि सुमन बहन जी के सामने ऐसे करीबन करीबन 1 दर्जन के करीब केस है कि जिन्होंने ये चीज ले तो रखी थी लेकिन वो यूज प्रॉपर नहीं कर रहे थे, और हमने उसी कंपनी का प्रोडक्ट उन्हीं के घर में उन्हीं से यूज करवाया और 10 दिन बाद उन्होंने बोला भी रिजल्ट आ गया। बताओ ये केस हुए या नहीं हुए? हुए हैं। अब दूसरी चीज है कि सर क्या ये गारंटी है भी जो आपके पड़ोस में जिस चीज का रिजल्ट नहीं आया उसका आपको भी नहीं आएगा? आप बताओ। कोई गारंटी नहीं।
और मान लो कि आपके पड़ोसी को रिजल्ट आ गया होता, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आपको आ जाएगा? तो आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा किस बात पे पता चलेगा? यूज करने से। आपके यूज करने से। अब दूसरी चीज है सर कि सपोज करो कि पड़ोसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं निकला, तो हम अपने बच्चे को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? उसका बच्चा नहीं पढ़ा तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे मतलब? तो क्यों भेजेंगे? वो पता नहीं किस कारण नहीं पढ़ पाया या फिर उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी अलग हो सकती है और अच्छी हो सकती है। अब समझ आई बात? अब वो आपको शायद कुछ बोले चाहे ना बोले, अब आप अपने बच्चे को वहां पे क्यों भेजोगे? क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि वो बच्चा कैसा है, आप ये देख रहे हो चीज कैसी है। पढ़ाई अच्छी है तो आप भेज रहे हैं, अगर बाई चांस पढ़ाई अच्छी नहीं होती और अगर उसका बच्चा उसमें कामयाब भी हो जाता वो भी नहीं बेचते। तो भी नहीं भेजते। अभी अगर अपने को ये पता चल जाए भी अपने गांव में किसी ने मिलावटी दूध बेच के पैसे कमा लिए, क्या अपने बच्चे को करवाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं करवाएंगे? गलत सही काम। नहीं है, क्या अपने बच्चे को आप पैसा नहीं कमाना चाहते, कमाना चाहिए। लेकिन सही काम करके कमाना चाहते? जी। क्लियर हो या नहीं हो? और कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी चीज? मेरा सवाल है सर, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि ये पानी में एनर्जी ट्रांसफर होती है बोतल के अंदर, और कोई जैसे भारी पानी है वो पतला कर देता है अपना ये एनर्जी पैड। और क्या मतलब इसमें जैसे हम टीडीएस नापते हैं सर पानी का, तो टीडीएस पे उस मीटर में भी फर्क आएगा सर? टीडीएस अलग चीज होती है सर। मोटा पानी का टीडीएस ज्यादा होगा? टीडीएस का मतलब क्या है कि टीडीएस की फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता सर, मैंने टोटल डिजोल्व साल्ट। आप उसको स्टडी करोगे, आप टीडीएस की फुल फॉर्म निकालो, टोटल डिजोल्व्ड साल्ट। साल्ट या कुछ ऐसा मिलेगा, आप देख लेना, क्यों मैंने काफी साल पहले पढ़ा था, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यानी कि उस पानी में जो डिजोल्व हुई चीज है वो कितनी है उसमें, उसका हल्के भारी से मतलब नहीं है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? उसके अंदर मतलब जो चीज है वो कितनी है डिजोल्व? चीज का मतलब जो अनवांटेड चीज है। जैसे अगर आप ये कहेंगे भी उसका टीडीएस है वो 125 के करीब रहना चाहिए, तो वो 125 क्यों रहना चाहिए? उसके अंदर जो जरूरत तत्व है। हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि जब से हमने आरओ का पानी पीना शुरू किया तो गोड्डों में दर्द ज्यादा हो गए, ये हो गए, वो हो गए। जी सर। क्या है फुल फॉर्म इसमें अमित जी? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सॉल्ट की जगह सॉलिड्स। सॉलिड से, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत है और कुछ ऐसे हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो उसमें जो आरओ क्या करता है कि जो अनवांटेड जो वो सॉलिड्स है उनको बाहर निकालता है। लेकिन अगर आपके पानी में 200 तक का टीडीएस है तो आपको आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गया? हर एक चीज का अपना अलग काम है। टीडीएस का और इसका कोई लेना देना आपस में नहीं, ये मतलब एक एडिशनल चीज है, अलग है। अलग। उसको हम ये जवाब दे सकते हैं कि टीडीएस और इसका कोई लेना देना नहीं है सर। इसके अंदर जो तत्व है वो, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि भाई जो आरओ से मतलब जितना टीडीएस होना चाहिए 200 टीडीएस उतना जरूरी है पानी के अंदर। हाँ, देखो हम आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अभी एक मशीन है मार्केट में 3 लाख रुपए के करीब, जी। ठीक है। अभी वो भी क्या काम करती है, पानी को तोड़ती है। लेकिन वो क्या बोलते हैं भी अगर आपके पानी में 200 से ज्यादा टीडीएस है तो इस मशीन में पानी आने से पहले आपको आरओ लगवाना पड़ेगा। उस मशीन से पहले हुई थी? हाँ जी, उससे पहले अच्छा। लगवाना। हाँ, क्योंकि वो मशीन भी टीडीएस को कम नहीं करती। ये हाँ, ये क्लियर हो गया जो चीज है? सही है। और कोई सवाल हो? सर इससे जो पानी पीएच लेवल होता है ना, उसमें कोई
उसका ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपने 9.5 pH का पानी डाल दिया इसमें, तो इसके बिना हो सकता है वो 9.5 pH वाला भी 8 घंटे में 7 pH पे जाता है। ओहो ना, ये कोई नहीं, शाश्वत शाश्वत हमारे सारे काम स्टाइल से करता है लड़का। गुड। तो हो सकता है ये लगा रखा हो हमने, वो जो 9.5 pH का उसमें 16 घंटे लग जाए, लेकिन अपनी तरफ से pH को नहीं बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? और कोई ऐसी चीज हो? अभी शर्माना झिझकना नहीं है। और तो अभी फील्ड में निकलेंगे तब आएंगे, तब पूछनी शुरू करेंगे। एक डेमो में भी सर आ सकता है चैलेंज, जैसे अभी कोई भारी व्यक्ति है सर, और जैसे मैं डेमो कर रहा हूँ और उसका शायद जोर ज्यादा हो सर, मैं वहाँ पे डेमो को संपूर्ण रूप से अच्छे से ना कर पाऊँ। अभी खुशी यादव जी को मैंने कुछ बातें बताई थी पीछे, शायद इनको ध्यान होगा, तो उसमें चीजें बताई थी। हेमंत जी, अगर ये साइड वाले आप डेमो करेंगे तो इसमें चले जाएंगे ही आएंगे। एक तो ये हो सकता है आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। क्या आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चैलेंज क्या आ सकता है, मेल फीमेल का आ सकता है। भाई अगर ये ऐसे है तो इसमें मेल फीमेल का चैलेंज नहीं है, कोई भी ऐसे कर सकता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज क्या है कि मान लो किसी बंदे की डेमो करने वाले की हाइट कम है लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है, तो वो तो उसके ऊपर ऐसे दबाव पूरा बना ही नहीं पाएगा। तीसरा चैलेंज क्या होता है, कुछ नेचुरल स्टेमिना भी होता है। जैसे मान लो अमित जी है, ये एक्सरसाइज करते हैं और एक बंदा है जो एक्सरसाइज नहीं करता। अब हो सकता है इनका स्टेमिना पहले से इतना है कि आप इनको ऐसे कर ही नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। यहाँ शायद कोला गांव है अपने यहाँ, थोड़ा सा आप भुन्ना से आगे चलोगे तो वहाँ की घटना आई। तो वहाँ पे ये सरदार जी ये थोड़े से दमखम वाले तो होते ही हैं, तो मैं उसके ऊपर लटक गया ऐसे, और उसने मेरे को ऐसे उठाए रखा है जैसे फूल को उठाए रखते हैं। एक आजाद नगर में भी हुआ सर, हुआ ना? सुनील जी ने मतलब धीरज अपने साथी है, उनके भाई पे किया तो वो नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है, कई बार कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वहां से अपने को सीख भी मिलती है। तो वो जो 5-4 साथी थे उन्होंने कहा भी तेरा डेमो तो फेल हो गया, उनको मौका मिल गया मजे लेने का। तो वो जो बंदा था वो समझदार था, भी उसने कहा भी फेल है पास है, इसका फैसला मैं करूंगा। उन्होंने कहा भी आप अपना जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करो। तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया। तो पहले तो क्या था कि वो हिला नहीं, ये बांधने के बाद उसने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे आप पानी की बाल्टी उठाती। अच्छा, समझ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? तो उसने क्या महसूस किया, डिफरेंस को फील किया। और आप वैसे भी क्या फील करवाते हैं, डिफरेंस करवाते हैं। क्लियर हुआ? और कोई हजारों में एक आधा ऐसा बंदा होता है जिसको डिफरेंस फील नहीं होता या वो मानता नहीं, बाकी 99.9% आपका ये होता ही होता है। तो मैं लटकने वाला नहीं करना, ये करना है। आप ये करो। लटकने वाले में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, वो आपकी टीम जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करेगी। स्वीकार इन द सेंस क्या है कि मान लो जैसे अभी मैंने गुप्ता जी को ये करके दिखाया, तो ये चारों दाने के बाद 10 मिनट में आपस में करके देख लेंगे, वो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? और अपने को आसान और सही चीज करनी है। जो अपनी टीम फटाफट जिस चीज को स्वीकार कर ले, जिस चीज को करना शुरू कर दे, वे जैसे अभी ये बच्चियां आई है, इनके मन में भी ऐसा हो ये काम तो मैं भी कर लूंगी, ऐसी चीज करनी है जी। लेकिन उसके साथ सही, कई बार इजी के चक्करों में हम सही को छोड़ देते हैं। हाँ, तो सही तो करना ही करना है, लेकिन सही में हमें आसान से आसान करना। क्लियर हो गया जी? और कोई सवाल है तो बताओ। और ये डेमो सर लेडीज भी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, इसको थोड़ी पता। वो मैंने वो वीडियो शेयर की थी जिसमें वो तीनों थी अपनी सेना के अध्यक्ष, थल सेना वाली, वो देखी थी आपने?
जी, अब सपोज दैट सर आप है, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, और खुशी मैम ऊपर करें, हाँ तो हो जाएगा। और ट्राई कर लो, कम मान लो खुशी तुम। देखो अगर बहुत ही ज्यादा बॉडी पावर में डिफरेंस है वो तो देखो एक अलग कहानी है, बाकी 99% वो हो जाता है। वो वीडियो देखी थी वैसे आपने? नहीं देखिए। हाँ तभी तो ये सवाल है। अभी शेयर करके पर्सनली अभी क्या है कि उसमें वो अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं भी आप जब ये मतलब फ्लाइट उड़ाते हो, लड़ाकू विमान करते हो, ये करते हो, तो आप लोगों ने तो देखी होगी वो, देखिए सर, देखिए। तो उस लेडी का एक बहुत अच्छा आंसर होता है भी उस मशीन को थोड़ी पता है भी उसका बटन मेल दबा रहा है फीमेल दबा रहा है। राइट सर। भैया अब ये पंखा चलाना है अपने को, तो आप कभी ऐसे पूछेंगे भी ये उंगली फीमेल की थी कि मेल की थी? नहीं। समझ आगे? ऐसे ही वो जब वो लड़ाकू विमान उड़ाती है, उसमें उड़ाती है, तो बोलती है भी उनको थोड़ी पता है मेल चला रहा है फीमेल चला रहा है, वो सिस्टम से ही फॉलो होना चाहिए। ऐसे ही अपना बायोमैग्नेट, इसको थोड़ी पता है मेल ऐसे हाथ कर रहा है फीमेल कर रहा है, इसको तो अपना काम है वो करना ही है, ठीक है। और वो 2-4 बार आप अभ्यास करोगे तो आप सबको मतलब अच्छा भी लगेगा, और जो मन के सवाल है वो भी धीरे धीरे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जनरली डॉक्टर क्यों नहीं सर इसको रेफरेंस? देखो ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बंदा गलत है। क्योंकि इसका आंसर सही तो डॉक्टर दे सकता है। सही है। हाँ जी, सर सिंपल सी भाषा में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। देखो ऐसे शब्द यूज नहीं करने अपने को। हाँ, कभी भी किसी के मतलब अपने को विपक्ष में होने की जरूरत नहीं है, अपना पक्ष रखने की जरूरत है। और देखो वो मतलब अपने से तो हजारों कदम आगे हैं, इसमें तो खैर कोई दोराई नहीं। भी उन्होंने पढ़ाई भी की है, उनके पास सरकार का सर्टिफिकेट भी है, सारी चीज है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये बोल ले तो मैं थोड़ी सी चीज आपको बता देता हूँ कि सर डॉक्टर रिकमेंड क्यों नहीं करते, इसका आंसर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि डॉक्टर बड़ा होता है साइंटिस्ट बड़ा होता है? साइंटिस्ट बड़ा कौन बड़ा होता है? साइंटिस्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर भी कौन सी चीजें यूज करता है जो साइंटिस्ट खोज। क्लियर हो गया? तो अभी जो बंदे हमारे स्पेस में जाते हैं तो उनके ऊपर कैसे साइंटिस्ट बैठे होंगे? उससे भी एडवांस होंगे जो तो। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट में से होंगे। अगर उनकी ड्रेस के अंदर बायोमैग्नेट यूज किया जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए स्पेस में। अच्छा याद आ गया। याद आ गया। आपके सुन रहा हूँ सर, ये हाँ जी, आपसे ही सुन रहा हूँ सर, जो स्पेस में जाते हैं उनके ऊपर ये बायोमैग्नेटिक फील्ड। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना। उनकी जो वाइट वाइट ड्रेस नहीं होती, जी जी, उस ड्रेस के अंदर बायोमैग्नेट यूज होता है, इसको नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं वैसे अगर आप उस भाषा में जाओगे तो, ठीक है। जो नियोडियम मैग्नेट है वो उनकी ड्रेस में लगा होता है, क्योंकि अगर वो मैग्नेट नहीं होगा तो वहां पे उनका ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए तो सिलेंडर लेके ही जाती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। और कोई सवाल हो? बस वहाँ पे उसका जवाब खत्म हो गया, मतलब सवाल ही खत्म हो गया। तो वो कैसे करेगा आप बताओ मेरे को। जब आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो नहीं करेगा। हाँ। भाई आपने दिखा दिया, वो हो सकता है मन में कर लेगा। सही है। सेट है सही है जो सर, सेट है ऑल सर। क्लियर अभी तक का। और कोई है तो बेटा और पूछ लो। नहीं, फिर भी आप किसी भी डॉक्टर से जो थोड़ा बहुत मतलब अगर आपके साथ फ्रेंडली है या बात कर पाओ तो उससे सिर्फ आप एक ही सवाल पूछो कि डॉक्टर साहब किसी भी इंसान को
चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो कितना ही सीरियस पेशेंट हो, चाहे वो आईसीयू में लेट रहा हो, अगर कोई चीज उसको ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन कर दे तो उसके शरीर में फायदा करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। क्लियर हो गया? और हमारा प्रोडक्ट केवल एक ही काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है। फायदे तो अनेक है, लेकिन इसका काम ये काम एक ही है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जी क्लियर। आप चाहे अपना पूरा, जब आप इसमें देखोगे, आप पूरा चेक करो भाई, आयुष मंत्रालय बायोमैग्नेट एनर्जी को मतलब लीगल मानता है या नहीं मानता? ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारी बॉडी का सही हो तो हमारे शरीर के क्या फायदे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही ना हो तो हमारी बॉडी के क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीज आप अपनी रखो, कटिंग रखो उसकी, उन लिंकों को आप ऐसे मतलब स्टार लगा के रखो ताकि दिखाना पड़ जाए तो ये दिखा सको, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। हाँ जी, हाँ। देखो क्या होगा कि हम भी जिन चीजों को लेके आते हैं वो प्रूफ उनके मांगते हैं, उनसे मांगते हैं नहीं मांगते? भाई कपड़ा खरीदने गए तो अपन नहीं बोलते रंग उतर गया तो, कपड़ा सुकड़ गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। अब वो दुकानदार ये कह दे नहीं जी आपका दिल करे तो ले लो, नहीं तो ना लो। अगर नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। गारंटी लेकर कहते हैं कि ले आना चाहिए। या तो अब उसमें भी दो अलग अलग चीज है, कुछ चीजों की आप गारंटी ले सकते हैं, कुछ चीजों की गारंटी नहीं ले सकते। भाई वो अपने सामान की तो गारंटी ले सकता है, बिल्कुल सर। अपने सामान की तो गारंटी ले सकता है, लेकिन वो सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो कपड़ा उसका है, उसकी गारंटी ले लेगा, लेकिन उस कपड़े को आपकी बॉडी पे क्या काम करना है, उसको कुछ काम करना है नहीं, वो तो शरीर को ढकना है। लेकिन इसकी गारंटी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारी बॉडी में जाके उसकी बॉडी के अंदर से क्या हालत हो रही है। जैसे अभी ये एसी कूलिंग करता है या नहीं करता? सब गवाही दे देंगे। लेकिन अगर यही होल भरा होता तो क्या ये एसी कूलिंग कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। समझ आ गया? ऐसे ही हमारे ये ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, जैसे ये एसी ठंड करता है, लेकिन ये ठंड कब तक करेगा? जब तक इसकी कैपेसिटी में, इसकी क्षमता में। अगर इसकी क्षमता से बाहर चला गया तो आप सारे क्या कहेंगे, एसी ने ठंडक नहीं करी भी आज। क्या ये बात सच्चाई थी? नहीं, इसने तो अपना काम किया थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ऐसे ही ये जो काम है इसको अपना काम करना ही करना है, लेकिन हमारी बॉडी में हमने क्या स्थिति बना रखी है, अब उसको तो ये पार नहीं कर सकता ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वैसे इसको थोड़ा सा मैं और बताऊं आपको, अपनी रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है, सारे के सारे क्या पड़े हैं? बर्तन पड़े हैं। तो वो सारी चीज हमने इतनी क्यों भर के रख रखी है वहां पे? कढ़ाई इतनी बड़ी भी है, इतनी बड़ी भी है, इतनी भी है, चम्मच छोटी भी है, बड़ी भी है, कुर्सी भी है, सारी चीजें अलग अलग क्यों रख रखी है? क्योंकि हर चीज हर एक चीज का काम नहीं कर सकती। सेम चीज वैसे ही है। अब आप ये सोचोगे भी मैंने मैट्रेस ले लिया और मैं खान पान कुछ भी कर लूं और मैं स्वस्थ रह जाऊंगा, तो कैसे रह जाएगा भाई? नहीं पॉसिबल। अब कोई बंदा बोलता है मैं खान पान बहुत अच्छा कर लूंगा, लेकिन उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो भी नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि ये भी लोग पूछेंगे आपसे, तो ये गद्दा तो ले ही लिया, इसी वक्त उनकी क्या जरूरत है? हाँ, तो ये पूछते क्यों नहीं शनिवार की मीटिंग में? उस टाइम याद नहीं आया सर। तो याद क्यों नहीं आते? आप लिखते ही नहीं सवालों को। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ बारी बारी भी, जब तक आप ये जागृत अवस्था में ये नहीं देखोगे भी आज मैं कहाँ अटका था, और उसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो अगली बारी फिर अटक जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?